हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से जो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो सबसे बड़ी भर्ती थी अपनी, जो फोर्थ ग्रेड, उनका पेपर जो हो चुका है और अब बाकी है बस एक बार पेपर अपलोड हो जाए और पता चल जाए कि अपना स्कोर क्या जा रहा है, क्योंकि अभी लास्ट शिफ्ट चल रही है और लास्ट पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ उनको पेपर दे देंगे और फिर वो जैसे ही आएंगे उनका पेपर का सॉल्यूशन होगा और जैसे ही बोर्ड जो है वेबसाइट पे सारे पेपर अपलोड करेगी और धीरे धीरे करके जो है सब सॉल्यूशन आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि स्कोर कितना है और उस हिसाब से अंदाज़ा लग ही जाएगा कि मतलब होगा या नहीं होगा। वैसे तो और जो है कट ऑफ की बताऊं तो कट ऑफ तो वैसे हाई जाएगी या लो जाएगी उसका टेंशन अभी मत लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो ये बाद में देखना है। पर और एक बात बताऊं, पर एग्ज़ाम जो है अच्छे खासे स्टूडेंट ने दिया है। लगभग लगभग एवरेज पर शिफ्ट में 60,000 बस नहीं आ रहे थे, बाकी सारे आए हैं। लगभग 20 लाख प्लस ने मेरे हिसाब से एग्ज़ाम दे दिया है। तो वो भी देखना रहेगा, क्योंकि इस पेपर अच्छे खासे ने दिया है और सब कोई आरएस आ रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड आ रहा है, अभी कल आया आईआईटीएन आया। तो सब तरीके से बंदे हैं जो आ रहे हैं, सबको नौकरी लगनी है। तो देखने हैं। और अब मैं मेरा बताता हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। तो मेरा पेपर एवरेज हुआ है, जो मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा हो जाएगा और ऐसा भी नहीं लग रहा कि नहीं होएगा। बस दोनों के बीच में हूँ, तो देखते हैं होता है क्या। वो तो कट ऑफ के ऊपर है और मेरी शिफ्ट के ऊपर है। मेरी जो शिफ्ट थी वो 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में थी। तो अब देखते हैं पेपर कब अपलोड होता है और फिर पता चलता है कि मतलब कितने क्या है मार्क्स बन पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अपलोड होगा पता चल जाएगा। मैं वैसे मैंने इंग्लिश जो है मैंने पूरी कर ली थी, बस सारे अटेंड किए और हिंदी में भी सारे अटेंड किए, जिसमें से लगभग मुश्किल से तीन या चार मुश्किल से गलत हो सकते हैं। बाकी इंग्लिश तो मेरे को लग रहा है पूरी सही हो जाएगी और मुश्किल से हो भी जाए तो एक या दो कट जाए तो कट जाए, बाकी तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश सही है अपनी। क्योंकि मैं जो है मैंने वो पहले भी बताया था कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसमें इंग्लिश इम्पोर्टेंट है थोड़ी। तो उस हिसाब से जो इसकी तो मैं आसानी से निकाल ही लूँगा और उसका जो है आगे बताता हूँ उसके बारे में भी। तो और जो है ज्योग्राफी और इनका बताऊँ तो ये मिक्स थे, तो मेरे को पता नहीं चला। ओवरऑल मैं याद नहीं है मेरे को, वैसे ओमार देख के मैं बता देता हूँ अभी। लगभग लगभग मैंने 103 या 105 समथिंग कुछ अटेंड कर लिए थे, क्योंकि अपन को क्या है टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी, इसीलिए आराम से अटेंड करता गया नो टेंशन होके। तो देखते हैं अब क्या होता है रिजल्ट। और जो मेरे को लग रहा है जहाँ तक, तो जो मेरा मॉक टेस्ट का एवरेज था, जैसे मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आ रहे थे, उस हिसाब से बात करूँ लास्ट में वो वीडियो बनाया उसके बाद में भी और दिए। बस मैंने तैयारी के नाम पे मॉक टेस्ट ही दिए हैं, बाकी ऐसा कुछ देखा नहीं है। क्योंकि मैथ्स जो है मैथ्स मेरे उस भर्ती में भी है, तो मैथ्स थोड़ी बहुत देखी, पर वहाँ पे जाके क्या है मैथ्स क्या है, चार क्वेश्चन ऐसे मैंने अटेंड नहीं किए और जितने अटेंड किए उसमें से आधे यानी 70-80% सही हो जाएंगे लगभग। लग तो यही रहा है। और देखते हैं होता है क्या। पर अभी तक तो ये ऐसा है कुछ सीन, मैथ्स हिंदी इंग्लिश ये ठीक गई है मेरी। और बाकी बात करूँ तो करंट में थोड़ा ऐसा, करंट थोड़ा सही नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा अटेंड भी नहीं किया। दो तीन शायद दो या तीन ऐसे कुछ मैंने नहीं अटेंड नहीं किए थे और बाकी उसमें से भी गलत होने के चांस है, क्योंकि मैंने आके देखा तो दो या तीन तो गलत हो ही गए थे, क्योंकि क्वेश्चन याद रह गए तो उससे पता चल गया। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी मतलब दो या तीन ऐसे कुछ अटेंड नहीं किए होंगे मैंने, और बाकी उसमें से भी जो है 70% मान लो, 65% ऐसा कुछ सही बैठ जाएगा, बाकी जो है रॉन्ग होंगे। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है जहाँ तक मतलब सब कट करके नेगेटिव मार्किंग करके लगभग लगभग मेरे से मैं मेरे को लग रहा है वहाँ तक 68 से 74 ऐसे बीच में कुछ होने चाहिए। कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो पता नहीं, अब वो पेपर आएगा फिर पता चल जाएगा और मैं मिला के आपको बता दूंगा कि कितने कुछ सही हुआ है। और आप भी ज़रूर बताना अगर ये वीडियो आपका लास्ट शिफ्ट में था और पेपर देने के बाद आके चेक करके देख रहे हो तो बता देना, या फिर आप ने पेपर अपलोड हो गए हो और फिर चेक कर लिया है और देख रहे हो तो भी बता देना। मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो मेरा तो नहीं होगा, ऐसा ही मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्या है कि मतलब तैयारी मैंने की नहीं थी। और जो है मैं तैयारी तो मेन जो मेरी चल रही है अभी उसी की चल रही है। मैं जो मैंने पहले भी बताया था सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है उसकी चल रही है, क्योंकि उसी में मैं लगा हुआ था पहले से भी। और पहले फिर उससे पहले बीएसएससी का पेपर भी आए थे और उससे पहले वो सेमेस्टर एग्ज़ाम ऐसे कुछ।
तो इसकी तैयारी मैंने सही से की नहीं थी। मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ, फोर्थ ग्रेड की मेरे को तैयारी करनी है, पर मैं जो हाई कोर्ट वाली है उसकी करनी है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और फर्स्ट जस्ट पहले वाली इससे वीडियो है उसमें भी बताया था कि मतलब इसमें होगा नहीं होगा, आपने को कोई टेंशन नहीं। फोर्थ ग्रेड और जो मैं सेंट्रल लेवल की कर रहा हूँ ये मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट भर्ती है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस था, इसीलिए इस पर देखते होता है क्या। वैसे होने में हो भी जाए क्योंकि ठीक ही था पेपर, इतना ओवरऑल पेपर की बात करें तो इतना हार्ड भी नहीं आ रहे हैं और सिंपल भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। जो पढ़ रहे हैं अच्छे से तैयारी की है 3-4 महीने, उनको सिंपल लग रहा होगा, अच्छा सा लग रहा होगा पेपर। बाकी जो है जिन्होंने नहीं किया उनको लिए मतलब उनको भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हार्ड है, मतलब पेपर ठीक ही है, बस फोर्थ ग्रेड के हिसाब से ही पेपर आए हैं सारे ओवरऑल। और बाकी देखते क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में भी कहीं होगा, मतलब क्या कितने बढ़ेंगे घटेंगे, ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पशु परिजर जैसा हाल नहीं होगा, इसमें ठीक ही होगा, मतलब दो तीन ऐसा कुछ होगा, जैसा कि मेरे हिसाब से भी जेल प्रेरी में हुआ है वैसा। तो देखते हैं, और अपनी शिफ्ट में अपना कंपटीशन है तो क्या होता है उससे पता चल जाएगा अपने को। और अभी भी देखो, अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ तो ये देखो इंग्लिश खुली हुई है, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी आएगी और जीके भी आएगा, तो यहाँ पे अभी पढ़ रहा था, मैंने सोचा वीडियो बना के बता ही दूँ। क्योंकि ये वीडियो भी वैसे मैं ये शिफ्ट खत्म होगी उसके बाद ही डालूंगा, क्योंकि डर का माहौल है सब में। आलोक राज जी ने दे दिया है, एसएससी की तरह कर दिया है पूरा सिस्टम, की वीडियो नहीं डाल सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। वैसे तो मैंने इसमें भी कुछ नहीं बताया है, बस यही बताया कि मेरे नंबर कितने आ सकते थे, मेरे को 72 ऐसे आसपास ऐसा क्वेश्चन कुछ लग रहे जिसमें से, तो मेरे को नहीं लग रहा ओबीसी में तो होएगा, क्योंकि ओबीसी की तो ज़्यादा ही देने वाली है लगभग ऐसा अगर आपको सेफ स्कोर पता करना है तो 80 क्वेश्चन जिसके भी कार्ड रीड कर अगर सही हो रहे तो एक हिसाब से अभी के लिए तो ये मान लो कि 80 क्वेश्चन ठीक है। 80 क्वेश्चन अगर कट करके सही हो रहे हैं तो 80 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी देखते आगे होता है क्या, वैसे तो यही जानी चाहिए, क्योंकि 150 नंबर के आसपास जाते हैं, यानी 90 क्वेश्चन होते हैं, तो वो होता है 75%। 75% अगर किसी भी भर्ती में आप लेके आते हो तो हो जाता है, मतलब ठीक ठाक भर्ती में, कम वैकेंसी वाली की नहीं बात है, ठीक वैकेंसी होती है उसमें अगर 75% आप स्कोर कर रहे हो नंबर, तो आपका मतलब जो है होने का चांस एकदम सही है, आप बिल्कुल सेव हो जाते हो। इसमें तो क्या है 70 से ऊपर चली जाएगी, यानी आप मान के चलो 135 नंबर, 140 नंबर, 135 से 145, इसमें इसके बीच में कुछ रहनी चाहिए। और वो भी अलग अलग शिफ्ट पे डिपेंड है, क्योंकि 6 शिफ्टें हुई है और सब धुरंधर आके बैठे हैं परीक्षा में। 10th लेवल की परीक्षा थी, 10th मतलब जो 10th पास है वो तो बिल्कुल कम थे, बाकी सब जो थे बहुत ज़्यादा ही थे, मतलब जिन जो जो एक दो दो नंबर से हर भर्ती परीक्षा में किसी में भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसे थर्ड ग्रेड इसमें रह रहे हैं, वो सारे आए हैं और सारों ने परीक्षा दी, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, तो देखते हैं मतलब क्या होगा। पर मेरे को लग रहा है जहाँ तक तो यही रह सकती है, और कुछ कह नहीं सकते अभी। और अभी जैसे ही पेपर आएगा मैं चेक करूँगा और बताऊँगा कि कैसा क्या रहा स्कोर, मतलब फिक्स कितने सही हो रहे हैं। वैसे तो लग रहा है कम ही होने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अटेंड कर दिए थे उस हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। तो देखते क्या होता है। और मेरा जो है वो सेंट्रल लेवल का जो पेपर है वो अब बहुत जल्द है, 10 से इतना बता दूँ 10 से 15 दिनों में पेपर होने वाला है, इसीलिए अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। वहाँ से आके ही मतलब मैं पढ़ने बैठ गया था, और उसका जो पेपर था फोर्थ ग्रेड का चल रहा था, उससे पहले भी मैं उसी की तैयारी कर रहा था। मैंने उसके तैयारी के नाम पे मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसमें एवरेज स्कोर मेरा निकला था 72-73 ऐसा कुछ निकला था, क्वेश्चन सही होते थे। तो इसमें भी लगभग इतने इससे ज़्यादा या कम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, और तो क्या होगा। तो देखते हैं आगे कहाँ तक जा पाते हैं। और इसके बाद जो है आप हाई कोर्ट, आप जो भी हो इसकी तैयारी हो गई है, मतलब पेपर तो दे दिया आपने, और अब आगे अगर हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में हो आप, तो उसमें मतलब ज़रूर मतलब जो है तैयारी करना चालू कर देना, क्योंकि हिंदी है और इंटरव्यू के नाम से इतनी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप रिटर्न में अच्छा कर लोगे तो इंटरव्यू में कितना भी कुछ भी हो जाए तो ये आपको कौन रोक लेगा, देख लो। अगर आप जो है मतलब रिटर्न सही कर लेते हो, तो हिंदी है उसमें आर्ट एंड कल्चर, और इंग्लिश है थोड़ी बहुत, जो हो ही जाएगा। इंग्लिश अपनी मेरे हिसाब से मैं इसीलिए हाई कोर्ट वाले की बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें ठीक है, क्योंकि उसमें सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग है। मेरे क्या राजस्थान जी के कवर नहीं हो पाता हर बार, इसी वजह से मतलब मैं इसमें रह गया। बाकी मैं आराम से अभी आपके सामने बोल रहा होता तो आराम से हो जाएगा। तो देखते क्या होता है, बस यही आपको बताना था। और जिसकी की भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहो। और जो है लैब असिस्टेंट वाले हैं, हाँ एक लैब असिस्टेंट का भी जो है
603 पद ओनली साइंस के हैं। मैं शायद पेपर तो दूंगा पर तैयारी नहीं करूंगा, इतना ज़रूर बोल देता हूँ, पेपर दूंगा पर तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब जो है उसमें क्या है, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अब छूट चुकी है, 2 साल 2.5 साल होने को आए हैं, तो थोड़ा दिक्कत होगी मेरे को, इसीलिए मैं वो पेपर ज़रूर दूंगा पर तैयारी नहीं करूंगा। राजस्थान जी के पढ़ूंगा बस, और उससे उससे तो मेरे को पता है होगा नहीं, पर देखते हैं क्या हो पाता है। जैसे ही कुछ और आगे, अभी तो लैब असिस्टेंट का आ चुका है कि वो दो दो या शायद ऐसी कुछ 15-19 फरवरी ऐसी कुछ डेट आई है अभी। और 603 पद है ओनली साइंस के, ज्योग्राफी के और बाकी किसी के पद है ही नहीं। साइंस के पद है 603, और उसका मतलब एग्ज़ाम डेट जो है वो तो आ चुकी है, और अब जो है बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और उन्होंने बोला आलोक राज जी ने कि इसके जो पद है वो डबल हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव सोचिए, इसके पद डबल हो जाएंगे तो फ़ायदा रहेगा। पद अगर डबल होंगे तो साइंस में होंगे या जोग्राफी के भी कुछ मेरे हिसाब से आने तो चाहिए। अगर डबल होंगे तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से साइंस के आए तो मेरे मेरे को लगता है साइंस के ही डबल होंगे इस हिसाब से तो। पर देखते हैं आगे क्या होता है। लैब असिस्टेंट वाले जितने भी है वो देख लेना। और जो है इसके बाद जो है सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ चुकी है, ये भी बता दूं आपको कि सीईटी की एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दी गई है। और अभी मतलब बता ही नहीं है कि कब होगा, पर मतलब आगे बढ़ चुकी है, उस दिन जो है शायद ये लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो करवा रहे हैं। और जो है टीचर भर्ती है 3rd ग्रेड रीड मेंस, इसमें जो है वो फिक्स डेट को ही होगी, ये भी एक मतलब अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने बताया कि डेट में कोई मतलब चेंज नहीं होगा, फिक्स डेट को जो है ये 3rd ग्रेड की रीड मेंस है अपनी जो होगी। और देखते हैं और क्या होता है, और अभी पेपर आ जाए तो पता चल जाता है क्या होगा। अभी मैं टाइम बता दूँ तो 1:46 ऐसा कुछ हो रहा है। थोड़ी देर में क्या, वैसे तो एंट्री चालू होगी अभी लास्ट शिफ्ट वालों की, फिर उनको पेपर मिलेगा, पेपर दे के आएंगे, और फिर यूट्यूब पे सब कुछ चालू हो जाएगा जो आपको पता है। और फिर थोड़ी 1 या 2 घंटे में शायद सारे जो पेपर है वो भी अपलोड हो जाएंगे, और फिर पता कर लेंगे कि कैसा किया जाता है। तो बस यही थी पूरी वीडियो, यही आपको बताना था। और मैं और तो क्या है, और तो मेरे जो बीएसटीसी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये भी होने वाले हैं, तो इसका जैसे ही मतलब नोटिफिकेशन तो क्या है, मैं बता दूँ इसी वीडियो में कि एक नोटिस आया है कि 23 से 30 तारीख 30 सितंबर के बीच में आपके प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के होने वाले हैं, तो आप ज़रूर देख लेना। बस यही थी पूरी वीडियो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।